हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोना आपकी फिजियो फ्रेंड वेलकम करती हूँ आपका मेरी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम सब जानते हैं कि कोविड-20 हम कहेंगे, तो इसमें हम सब अफेक्ट हो रहे हैं एंड एक दहशत का माहौल बन गया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है अगर आप और हम लंग्स की इम्पोर्टेंस को समझें और कैसे हम अपने सैचुरेशन लेवल को बेटर कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक इसको हरा सकते हैं और इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो का मेरा बनाने का यही मोटिव है कि हम जानें कि नॉर्मली लंग्स हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है, क्या फंक्शन है। हम लोग जनरली जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन या हार्ट, इन सब ऑर्गन्स को सेकेंडरी इफेक्ट करता है। फर्स्ट जो अटैक होता है वो हमारे लंग्स पे होता है। लंग्स हम क्या समझते हैं, लंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है और लंग्स कैसे काम करते हैं और कैसे ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं, यही हम जानेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर मैंने ये वीडियोस लंग्स की एनाटमी और लंग्स की कुछ एक्सरसाइजेस पे, मैजिकल एक्सरसाइजेस, वो डेफिनेटली मैजिकली वर्क करती हैं, उन पे वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ और आप उनको देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में। तो एनाटमी पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लंग्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे ये ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में पहुँचाते हैं जनरली। और इस वीडियो में मैं टेक्निकल टर्म्स ना यूज़ करते हुए कोशिश करूँगी कि आप सब जो मेडिकल फील्ड से नहीं हैं, साइंस से रिलेट नहीं करते हैं, वो भी इस चीज़ को, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, लंग्स जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे जो दो लंग्स होते हैं, समझ लीजिए दो बैलून्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक जो लंग होता है हमारा लेफ्ट वाला, एक होता है राइट साइड। लेफ्ट वाले लंग में दो कमरे होते हैं जिनको हम लोब्स कहते हैं, और उसमें जो राइट साइड होता है उसमें 3 कमरे समझ लीजिए। तो इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस की नली के द्वारा, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, और फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई और डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। जैसे एक ट्री से सारी ब्रांचेस निकलती हैं, वैसे ही ये ब्रांचेस के थ्रू नलियों, बारीक नलियों के द्वारा हवा हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स का क्या काम होता है, ये मोस्ट 50% से भी ज़्यादा लोगों को पता होगा कि लंग्स का काम होता है कि वो हमारा सांस लेने में हेल्प करता है। बट इतना ही नहीं है, सांस लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही चीज़ हम सब नहीं समझ पाते हैं। सांस लेना ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, सांस तो हम मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन लंग्स का क्या काम है, हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे और डिफरेंट ऑर्गन्स को चलाने के लिए, आपके और सिस्टमिक लेवल को, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके सारे ऑर्गन्स को, इवन एक छोटा सा सेगमेंट हमारी बॉडी का है, दिस इज कॉल्ड सेल, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है, सारे ऑर्गन्स बने होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, एयर से, ये हम सबको पता है। और लंग्स का क्या काम है, लंग्स जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी कि एयर अंदर लेते हैं, और एयर का हम कंपोनेंट जानते हैं कि एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी गैसेस होते हैं, जिसमें से कि ऑक्सीजन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। तो जब हम नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा सांस अंदर लेते हैं, तो ये ट्रैकिया सांस की नली के द्वारा जाके हमारे लंग्स, फेफड़ों को फुला देता है, गुब्बारे की तरह, 2 गुब्बारे की तरह फुला देता है। और लंग्स का क्या काम है, लंग्स के चारों तरफ एक कवरिंग बनी होती है, 2 कवरिंग होती हैं, जिसको बोलते हैं हम, इसके लेयर को हम कह सकते हैं, मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी। तो उसमें वो जब ये लंग्स में हवा भर जाती है तो वो एक झिल्ली होती है एल्वेलाई के द्वारा। एल्वेलाई का मेन ही काम होता है, एट द एंड में जो एल्वेलाई और झिल्ली के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे ये ऑक्सीजन जो ब्लड एयर जो हमारी जाती है लंग्स में, वहाँ पे फिल्टर होके, और समझिए ये हमारा, ये झिल्ली है,
लंग्स की आउटर कवरिंग है, कमरे का बाहर की वॉल है। यहाँ पे एल्वियोलाई है अंदर की तरफ, और बाहर ये हमारी ब्लड वेसल्स है। समझिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मतलब जिसमें से हमारा ब्लड जाता है। तो वहाँ से जब ये लंग्स से और ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र होता है तो बीच में एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में छलनी की तरह काम करती है। छलनी मतलब जैसे जो छानता है, तो छलनी जब एयर अंदर जाती है तो ये लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो वहाँ से उसको छान के और सिर्फ ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में देती है, और वो ब्लड में जाके और वही ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स में, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारे सारे ऑर्गन्स में जाके उनको प्राणवायु देता है, यानी उनको वर्क करने की एनर्जी देता है, जो ऑक्सीजन मिलती है। अब क्या काम होता है कि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो दे देता है लंग, बाकी की जो वेस्ट एयर होती है, यानी कि जो हमें अनवांटेड एयर होती है, उसको जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो सारी बाहर निकल जाती है। किसके द्वारा? हमारे नाक के और मुंह के द्वारा। तो सेम प्रोसेस है, और ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का प्रोसेस होता है जिसको हमें पता भी नहीं चलता, एंड कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हमें कहीं कहा जाए कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, एक नॉर्मल पीपल को, शायद कोविड के डर से फिर भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर जनरली अगर हम बोलें कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए या सांस की एक्सरसाइज करिए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोग नॉर्मली यही रिस्पॉन्स होता है कि सांस अंदर लेना और छोड़ना ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये चीज़ हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आई होप मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न भी यही है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना राइटली करना इसको कितना इम्पॉर्टेंट है। और आज के टाइम में हम सब इस चीज़ को समझ चुके हैं, तो ये हर एक इंसान का हक है कि वो इस चीज़ को जाने, ताकि वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े। तो दूसरा, सबसे आई होप ये क्लियर हो गया है कि लंग्स कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे ये वर्क करता है, और कैसे हमारी लंग्स के थ्रू फिल्टर होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात आती है कि हम जब भी हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आज कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा सैचुरेशन जब हमारा कम होता है, इवन 40-50 भी चला जाता है, तो जब वो एक्सरसाइज करता है तो ये देखा गया है कि 80 तक आराम से आ जाता है उनका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन लेवल, ब्लड का ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाता है। आप सांस ले रहे हैं लेकिन वो ब्लड तक नहीं जा पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर लेंगे, एयर के द्वारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगा, उसको एंड तक यानी कि लंग्स की एल्वियोलाई यानी झिल्ली तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि वो वहाँ से ब्लड तक जा सके, उस वॉल को क्रॉस हो चुके। होता क्या है कि लंग्स जब प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो वो मैक्सिमम एयर नहीं जा पाता, एयर कम जा पाता है, उस झिल्ली तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को नहीं मिल पाता ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन इस तरह से सैचुरेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। समझ रहे हैं आपकी? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि एयर में से ऑक्सीजन निकालने की कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है। ब्लड की कैपेसिटी कम नहीं होती है, जो आपकी झिल्ली है, लंग्स का जो एट द एंड है, वहाँ पे मैक्सिमम एयर नहीं पहुँच रहा है, वहाँ तक एयर ही नहीं पहुँच रहा है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा ब्लड को मैक्सिमम अमाउंट। तो हम सबसे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज, मैंने इस पर एक डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग पे वीडियो भी बनाया है, बट यहाँ पे मैं एक डिफरेंट वे में कोविड को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज बताऊंगी, एंड होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल, एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग डिफरेंट postural drainage positions and different technique which will help you to help your people at the home. फ्रेंड, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम नॉर्मली जब भी ब्रेथलेसनेस होती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम मास्क लगा होता है, ऑक्सीजन जा रहा होता है, तो हम गलती क्या करते हैं कि वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ब्रीथिंग करना कैसे है। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग हम इसको कहेंगे। तो जैसे मास्क लगा हुआ है, सांस अंदर लेना है, पेट फुलाना है,
और छोड़ देना है। सांस को रोकना नहीं है, सिर्फ सांस अंदर लेना है एंड उसको नाक से लेना है जब आपने मास्क लगा रखा है, और फिर मास्क हटाते हुए ऐसे छोड़ देना है। तो अब इसमें गलती क्या होती है? आप कहेंगे कि इट्स वेरी इजी, इसमें सांस लेना ही और छोड़ना ही तो है। तो ये तब भी आपको हेल्प करेगा जब आपके सैचुरेशन लेवल बहुत कम होता है। इसमें आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सर्शन नहीं ले रहे। बट नॉर्मली जनरली क्या होता है, पेशेंट को अगर कहा जाए कि इस तरह की एक्सरसाइज करने में, नॉर्मल पीपल कर लेगा लेकिन उसको खांसी आएगी या फिर उसको थोड़ा एक्सर्टिव लगेगा। तो उस एक्सर्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि हमारे कंधे ऊपर ना हो, सांस लेते हुए ऐसे ना हो, सिर्फ स्लोली लेना है। और जैसे हम सूंघते हैं ना किसी चीज को, कितने प्लेजेंटली सूंघते हैं, वैसे ही हमें करना है। बिल्कुल भी आपका ये नोटिस रखना है, सांस से ज़्यादा इस चीज़ पे नोटिस रखना है कि आपके कंधे ना ऊपर उठे। और इसको जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं, 2 से 5 बार तक वो रिपीट करना है। एंड 2 से 3 मिनट आप अगर करते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बहुत एक्सर्टिव नहीं करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे 2 4 5 बार 10 बार जितना आप कर सकें, लेकिन करना ज़रूर है। नंबर 2, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल ऑफ डीप ब्रीथिंग। नाउ सेकेंड लेवल ऑफ डीप ब्रीथिंग क्या है? जब आप थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि आप ये वाली ब्रीथिंग आसानी से कर पाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एंड यू आर कंफर्टेबल, स्टेबल है, तो नेक्स्ट हम स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? जब हम सांस लेंगे, फिर हम रोकेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने क्या किया है, सांस लिया है, पेट को फुलाया है और सांस को कुछ सेकंड हमने रोकने की कोशिश की, ठीक है। सांस को रोका है एंड देन फिर उसको छोड़ दिया है। कैसे? कंधे रिलैक्स, सांस लिया है हमने, ये हमने मास्क लगा रखा है, आई एम शोइंग यू विद मास्क। ये मेरा हाथ क्यों है, आपको ऐसे नहीं कि आपको कोई सांस दूसरे तक ना पहुंच सके, इसलिए ये मास्क है। सांस लेना है 2-3 बार, मतलब एक बार सांस लेना है, फिर उसको 2-3 सेकेंड होल्ड करना है आराम से। डोंट टेक इट, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कंधों को हमें मेहनत नहीं कराना है, सिर्फ वही स्मेल जैसे आप किसी चीज़ को सूंघते। 1 2 3 4 5, राइट। नाउ थर्ड लेवल, जब आप इस होल्डिंग को भी कर पाते हैं, आप देखते हैं कि आप कंफर्टेबली इस चीज़ को कर पा रहे हैं, तो फिर हमें थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? थर्ड स्टेप में हम सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक बार हमने सांस लिया, होल्ड होल्ड होल्ड, फिर हमने एक साथ छोड़ देंगे। इसमें हमने क्या किया है कि आपने पेट फुलाया है, आई शो यू। जैसे आपने यहाँ पे पेट को फुलाया है एक बारी में, हमने जो सांस को छोड़ा नहीं है तब, जब तक कि हमने 3 बार नहीं उसको इकट्ठा कर लिया। एक बार इकट्ठा किया, फिर और इकट्ठा किया, फिर और इकट्ठा किया, फिर एक साथ हमने छोड़ दिया। तो दिस ऑल्सो इम्प्रूव्स योर लंग कैपेसिटी। इससे क्या होगा, जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने क्या किया है कि हमने सांस लिया है और छोड़ा है बहुत आराम से, तो उससे क्या होगा, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे ऑक्सीजन लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो रिटेंशन यानी कि होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और जितना हम, फिर उससे क्या होगा, जितना हम होल्ड करेंगे, एयर को अंदर तक होल्ड करेंगे, उतना हमारे लंग्स के पेरिफेरी यानी कि एट द एंड एल्वियोलाई, झिल्ली तक मैक्सिमम एयर पहुंचेगी। और जब झिल्ली तक मैक्सिमम एयर पहुंचेगी तभी वो ऑक्सीजन हमें
मिल पाएगा, हमारे ब्लड को मिल पाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग को हम बहुत निगलेक्ट करते हैं। जनरली हम सब शैलो ब्रीथर्स हैं। हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, पूरा मैक्सिमम तो लेते ही नहीं है, जिससे कि होता है कि हमारी जो लंग पूरी तरह काम करती नहीं है, लेकिन हमारा काम इससे भी चल जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस करते ही नहीं है। बट बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे लंग्स का मैक्सिमम वर्क कर सकें हम। और जब लंग्स मैक्सिमम वर्क करेंगे तभी हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलेगी। यानी कि जब ज़रूरत ज़्यादा हो तो हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत कामली करना है, बिल्कुल एक्सर्शन नहीं लेना है, और आराम से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसको ठीक तरीके से करते हैं। एंड इट इज़ मेरी एडवाइस है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा किसी के गाइडेंस में करिए, या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बहुत ही सही तरीके से करिए, तो ये आपको 100% एंड बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेगा। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप पोस्चरल ड्रेनेज, यानी कि राइट वे क्या है आपका सोने का व्हेन यू आर ए कोविड पेशेंट, और टू ड्रेन योर secretions. Thank you so much for being with me.